बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, आत्मा स्वरूप में मालिक की ही अंश है, इसलिए जीव में भी वही गुण हैं जो सर्वाधार मालिक के हैं। वह अविनाशी चेतन, निर्मल और सभी सुख आनंद का स्रोत है। ऐसी शुद्ध आत्मा विरोधी शक्ति माया के जाल में फंस गई है। जैसे तोता और बंदर मिथ्या धारणा और अविवेक के कारण दुखी हैं, जड़ और चेतन में गांठ पड़ गई है। यद्यपि यह गांठ केवल एक भ्रम है, तब ये जीव उससे मुक्त नहीं हो पाता। जब से मनुष्य इस मिथ्या धारणा या भ्रम का शिकार हो गया है, तब से वह सांसारिक बन गया है। और जब तक वह अपनी आत्मा को मन के बंधन से आज़ाद नहीं करेगा, तब तक वह आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। यदि हम अपने दुखों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन करें, तो हमें ज्ञात होगा कि मन के उत्कृष्ट और निकृष्ट भाव ही दुख के कारण हैं। जैसे कि हमने जाना कि जीव परमात्मा का अंश है, इसलिए उसे जाति वर्ण से ऊपर उठकर स्वयं को पूर्णतः परमात्मा की याद में लगाना चाहिए। फैसले के समय आपकी ऊंची या नीची जाति को नहीं देखा जाएगा। उसके न्यायालय में आपका पराक्रम, वैभव और लौकिक पद प्रतिष्ठा की गणना नहीं होगी। उसके प्रति प्रेम और केवल शुद्ध प्रेम से ही आप उसके प्रिय बनोगे। उसके न्यायालय में उसके प्रति शुद्ध प्रेम और भक्ति की आपकी सहायता करेगी। यदि हम मालिक से उतना ही प्रेम करें जितना हम अपने सगे संबंधियों से करते हैं, तो भी हमारा मनुष्य जन्म का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। ऊंचे शिक्षण योग्यताओं को प्राप्त करने और धर्म ग्रंथों का गहन अध्ययन करने से मनुष्य को केवल ईश्वर की सृष्टि के बारे में अच्छा ज्ञान हो सकता है, परंतु ईश्वर के बारे में वह कुछ नहीं जान सकता। प्रेम और शुद्ध प्रेम ही मालिक के धाम तक पहुँचाने का पारपत्र पासपोर्ट है। मालिक के प्रेमी कौन है? वह नहीं जो बहुत अधिक जानते हैं, वह भी नहीं जो धन ऐश्वर्य में खेलते हैं, वह भी नहीं जो ऊंचे पदों पर प्रतिष्ठित हैं, परंतु केवल वही प्रेमी जो मालिक से अत्यधिक प्रेम करते हैं। प्रेम अपराजय है, कोई भी बंधन इतना शक्तिशाली नहीं जितना प्रेम का सूक्ष्म बंधन है, जिससे मालिक भी बन जाते हैं। हम इस सृष्टि में जो कुछ भी देखते हैं, वह मालिक के नाम अथवा शब्द के माध्यम से रचा गया है और इसी सर्वव्यापी शक्ति से ही कायम है। यह शब्द या नाम हमारे घट घट में निरंतर गूंज रहा है। अपनी सुरती का चेतना को इस नाम से, जो हमारे हर श्वास में प्रतिध्वनित हो रहा है, जोड़ देने से हम मानसिक शांति, जिसमें कोई दुख और चिंता नहीं कर रहती, जो निश्चिंत ही प्राप्त कर सकते हैं। जब तक हमने इस सत्य को नहीं जाना और हमारी सूरत नाशवान पदार्थों में ही भटकती रही, तब तक हमें शांति की
मधुरता का एहसास नहीं हो सकता। मालिक को भूल कर और मालिक की सृष्टि की कामना करके हम अपनी श्रुति को इच्छाओं का दास बना लेते हैं और कल्पनाओं व भ्रांतियों के संसार में भटक जाते हैं। यदि हम ऐसा सांसारिक जीवन जीना चाहते हैं तो फैसले के दिन हमें मालिक को अपने अच्छे या बुरे कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। परिणाम स्वरूप आत्मा उसी योनि में जाएगी जिसमें उसकी इच्छाओं की और अच्छी तरह संतुष्टि हो सके। एक कैद से अभी निकलेंगे नहीं, दूसरी जेल में हमें कैद करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसी प्रकार कभी अंत न होने वाला वह 84 लाख योनियों का चक्कर चलता रहता है और हम तब तक अपने कर्मों के अनुसार एक योनि से दूसरी योनि में भटकते रहते हैं जब तक हमारे कर्मों की प्रतिक्रिया समाप्त नहीं हो जाती। इन सब कर्मों का लेखा जोखा इस मनुष्य योनि में ही समाप्त हो सकता है। इससे यह सिद्ध होता है कि मनुष्य जन्म अन्य योनियों से अमूल्य और उत्कृष्ट है। हमारे धार्मिक ग्रंथों और सभी संतों ने उसकी महिमा को गाया है। कहा गया है, कबीर मानस जन्मो दुर्लभ होय न बारे बार, जीहु वन फल पाके भुई गिरहे बहु रे लागे डार। यह मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है और यदि हमने इसे एक बार विषय भोगों में खो दिया तो दोबारा प्राप्त करना कठिन है। इसी तरह से ही जैसे पका फल यदि एक बार भूमि पर गिर जाए तो वह दोबारा डाल पर नहीं लगाया जा सकता। संत महापुरुष दया से अभिभूत होकर हमारी वर्तमान दुख पूर्ण दशा पर अफसोस करते हैं और हमें बुद्धिमत्ता से चलने की प्रेरणा देते हैं तथा हमें उपदेश देते हैं कि इस दुर्लभ जन्म को आत्मज्ञान प्राप्त किए बिना यूं ही नहीं गंवाना चाहिए। महापुरुषों द्वारा दर्शाया गया मार्ग पूर्णतः वैज्ञानिक है और अपनाने में सरल है। वे आपको मानव शरीर की भीतरी प्रयोगशाला में ले जाते हैं और आत्म अनुभव करने में आपकी सहायता करते हैं। वे आपको यह कदापि नहीं कहते कि कठोर तप साधनों से अपने शरीर को कष्ट दो और संसार का त्याग करके जंगल में भाग जाओ, परंतु संत महापुरुष यह वे नहीं कहते कि इस नाशवान शरीर को संवारने में इतना लगे रहो कि मालिक की याद के लिए आपको समय ही न मिले। चाहे भिन्न भिन्न देशों के भिन्न भिन्न धर्म है, रीति रिवाज, भाषा और पूजा का ढंग भिन्न है, परंतु मूल आधार सबका एक ही है। सभी देश, जाति और वर्ण के मनुष्य बड़ी लगन से उस सर्वाधार मालिक की खोज कर रहे हैं। जैसे गेहूँ रंग, रूप और आकार में चाहे भिन्न हो, परंतु दूध सबका एक जैसा ही होता है। इसी तरह ही वहाँ द्रव्यमान विभिन्नता में भी वही एकता और समानता है। वह है मालिक के लिए प्रेम और भक्ति। सभी के हृदयों में वही शक्ति संचलित होती है। देश, जाति तथा वर्ण का भेद होने पर भी हम सबका लक्ष्य यही
कि आत्मा को अपने असली घर ले जाना, जो सब प्राणियों का परम धाम है। हमारा धर्म ग्रंथों की भाषा और शैली से कोई प्रयोजन नहीं है, अपितु हमें तो उनके वचनों और सार उपदेशों से ही मतलब है। हमें तो परम पावनता से उनके सत उपदेशों को पकड़ना है। मानसिक शांति पाने का एकमात्र यही उपाय। भगवान के भक्त उसे अनेकों नामों से याद करते हैं। क्या इन विभिन्न नामों से कुछ फर्क पड़ता है? शब्दों का कुछ महत्व नहीं, परंतु उससे जो प्रेम व्यक्त होता है वही महत्वपूर्ण है। माता अपने बालक को अनेकों नामों से पुकारती है, परंतु वे सभी नाम बालक के प्रति प्यार को ही व्यक्त करते हैं। प्यार की भाषा में कोई रोक टोक नहीं है। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी वस्तु से प्रेम करता है, और शायद ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसमें यह भावना न हो, अर्थात वह किसी से भी प्रेम न करता हो। परंतु जरा गंभीरतापूर्वक सोचो कि क्या उनका आपके प्रति प्रेम सच्चा है? आपके अत्यधिक प्रिय है और निकट संबंधी, यहाँ तक आपकी पत्नी जो आपकी अत्यंत प्रिय है, तब तक ही आपसे प्रेम करती है जब तक आप जीवित हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि इस संसार में कोई भी अपना नहीं है, यहाँ तक कि आपकी पत्नी भी ईश्वर के न्यायालय में न्याय समय आपका साथ नहीं देगी। इसी गंभीर चिंतन से डाकू रत्नाकर देव ऋषि नारद जी से दीक्षा प्राप्त करके ऋषि वाल्मीकि बन गए थे। रत्नाकर को देव ऋषि नारद ने कहा था कि अपने सगे संबंधियों का से पता करके आओ कि जिनके लिए वह लूट मार करता है, क्या वह यमराज के न्यायालय में उसके साथ चलेंगे और इन पर पाप कर्मों की जो सजा मिलेगी उसके भागी बनेंगे। सभी ने इस कार्य में अपनी सहायता व्यक्त कर दी। क्या वह यमराज के न्यायालय में उसके साथ चलेंगे और इन पाप कर्मों के उसे जो सजा मिलेगी उसे भागी बनेंगे? सभी ने इस कार्य को अपनी सहायता व्यक्त कर दी। इस बात ने उसके जीवन में एक नया मोड़ लिया था। उसने देव ऋषि नारद से भक्ति पथ पर चलने के लिए नाम की दीक्षा के लिए याचना की। रत्नाकर अपने गुरुदेव के आदेश अनुसार घंटों भजन ध्यान में बैठने लगे। उन्होंने मालिक का सत्कार किया और उनका नाम ऋषि वाल्मीकि हो गया। वही केवल हमारे सच्चे मित्र हैं और हितैषी हैं, जो परलोक में भी हमारा साथ देंगे और फैसले के समय भी हमारी सहायता करेंगे। इसलिए हे बुद्धिमान जीव, इन छोटे संबंधियों से मोह मत कर और किसी संत महापुरुष की खोज कर और मालिक से साथ सच्चा प्रेम कर, क्योंकि यह झूठे रिश्ते नाते अधिक से अधिक इस संसार तक तेरा साथ देंगे, परंतु सतगुरु तेरे परलोक में भी संगी सहाय रहेंगे। ऋतु ने मालिक सतगुरु की स्तुति निम्न प्रकार से गाई है। हे मालिक, आप ही मेरी माता तथा आप ही मेरे पिता हो। आप ही मेरे सच्चे मित्र हो। आप ही मेरी सच्ची विद्या और मेरी जीवन धन हो। वास्तव में ही सर्व स्वयं आप ही हो। सद्गुरु, मैं
सद्गुरु में हमारा ऐसा विश्वास होना चाहिए कि शारीरिक रूप से हमें भले ही सांसारिक कर्मों को करे, परंतु भीतर से हमारा मन मालिक से ही लगा होना चाहिए। जब हमारा सद्गुरु से ऐसा घनिष्ठ नाता हो जाएगा तो वह हमें कभी नहीं भुलाएंगे। वे इस शरीर रूप में शुद्ध आत्मा, उनका उद्देश्य अधिकारी आत्माओं को अपने ओर आकर्षित करके उन्हें सर्वधार मालिक से मिलाना है। जब तक मालिक स्वयं हमें अपनी ओर न खींचेंगे, हम में उन तक पहुंचने की सामर्थ्य नहीं है। यह उनकी अपार कृपा है जो वे हमें अपनी ओर प्रेरित करते हैं। ऐसे ही सद्गुरु के भेद भरे रूहानी मार्ग हैं। शायद कोई यह सोचे कि सद्गुरु के प्रति उसने अपनी श्रद्धा, भक्ति एवं स्वयं बढ़ा ले, और तो यह सत्य नहीं। वास्तव में यह तो सद्गुरु ने स्वयं अपनी कृपा और प्रेम से ही हमारे हृदय में अपने प्रति श्रद्धा भक्ति पैदा की। सद्गुरु मुक्त आत्मा है और ईश्वर के रूप है। हमारे दुखों का कम करना और अपनी ओर आकर्षित करके हमें सच्ची शांति और सुख प्रदान करना होता है संतों का काम गुरुमुखों।